कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33। देखिए वर्कशीट नंबर 33 जो है वो गोलीय लेंस और प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय लेंसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने गोलीय दर्पण पढ़े थे। आज की वर्कशीट में हम गोलीय लेंसों के प्रकार पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए बच्चों क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। किनारों से पतला होता है उत्तल लेंस और बीच में से मोटा होता है। इसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये किनारों से मोटा होता है, बीच से पतला होता है, इसे अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। उत्तल लेंस का चित्र आप देख सकते हैं, इस तरह से होता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है। देखिए बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है, जबकि ये किनारों से पतला है, बीच में से मोटा है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, जबकि इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि अभिसारी जो लेंस है वो किरणों को क्या करता है, किरणों को एक स्थान पर इकट्ठा करता है, जबकि अपसारी लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है। इसलिए इनके ये नाम पड़े हुए हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है। क्या कहा इन्होंने कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर फोकस से होकर के गुजरती है। मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, ये लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुवी है। अब ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। ये एफ है, यहाँ एफ है। तो बच्चों ये मुख्य फोकस एफ से गुजर गई अपवर्तन के पश्चात। दूसरा नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस, इन्होंने की बार लिया अवतल लेंस, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर जाती है और क्या होता है, फोकस से दूर चली जाती है, फोकस से दूर चली जाती है बच्चों। तीसरा नियम है कि दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के चली जाती है, बगैर विचलन के जाती है। यदि वो कहाँ से गुजरती है, प्रकाशी केंद्र पी से गुजरती है। तो यदि प्रकाशी केंद्र जो पी था बीच में, यदि उसमें से गुजरे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है बगैर विचलन के। तो बच्चों देख सकते हैं, ये मान लीजिए लेंस है और ये इसका प्रकाशी केंद्र पी है। यदि पी से कोई किरण ऐसे गुजरती है तो बगैर विचलन के वो गुजर जाती है। अपवर्तन के नियम देखिए, प्रकाश अपवर्तन के नियम। अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई अथवा आपतन कोण आई आपतन कोण होता है और साइन आर, जहाँ आर अपवर्तन कोण होता है, का अनुपात शिथिल होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है और इसमें स्थिरांक बराबर साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है। तो बच्चों ये स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम क्या है, म्यू बराबर या स्थिरांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण बटे
आपतन आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण। तो ये आई आपतन कोण होता है, आर अपवर्तन कोण होता है, साइन आई बटे साइन आर, ये नियम होता है। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। आवर्धन सूत्र लेंस के केस में v/u होता है, जबकि हमने दर्पण के केस में देखा था v/u होता है। ये था दर्पण के केस में, और यहाँ लेंस के केस में v/u है, ये पॉजिटिव है। लेंस की अक्षमता होती है p बराबर 1/f। f क्या होती है, फोकस दूरी होती है, मीटर के अंदर होती है। और p अथवा p होती शक्ति, पावर। लेंस की शक्ति होती है, डायोप्टर में इसको मापा जाता है, d के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की गति, माध्यम 2 में प्रकाश की गति, तो इनकी रेशियो होती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि माध्यम 1 में वायु या निर्वात है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या है, ऊपर निर्वात में प्रकाश की गति होगी c/v, माध्यम में प्रकाश की गति होगी नीचे। उत्तल या अवतल लेंस के लिए वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बिंब की स्थिति, बिंब की प्रकृति और बिंब का आकार तथा अपवर्तनांक के लिए NCERT पुस्तक अध्याय 10 को देखें। तो सभी चित्र उसके अंदर पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियाँ, तो प्रतिबिंबों की स्थितियाँ आप पुस्तक में से देखें। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। उत्तल लेंस के लिए वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वस्तु को रखना चाहिए 2f पर, और प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा, समान साइज का। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर है तो लेंस किस प्रकार का होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न से किस प्रकार का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। कले मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कांच का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, जल का भी कर सकते हैं। तो कांच, कले, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उत्तल लेंस के लिए वस्तु को लेंस की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो लेंस प्रतिबिंब जो है उसका आकार बढ़ जाता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या पूछा गया, लेंस के लिए वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र बनाइए। ये पुस्तक में दिए गए हैं, पुस्तक में से देखकर बना सकते हैं, फिर भी कुछ हम करवा देते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है, पहली स्थिति देखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, ये प्रकाशीय केंद्र है बच्चों, वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशीय केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो ये मान लीजिए ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और ये इसका मुख्य फोकस है। यहाँ मान लीजिए f है, तो इसी तरह से यहाँ पर f होगा बराबर दूरी पर। ये इसका प्रकाशीय केंद्र P है। अगर यदि हम वक्रता केंद्र लेते, वक्रता केंद्र होता है 2f के बराबर, लेकिन यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थिति नहीं दिखा सकते। लेकिन यदि यहाँ प्रकाशीय केंद्र ले लें तो प्रकाशीय केंद्र से हम स्थिति इसकी स्थिति दिखा सकते हैं प्रतिबिंब की। मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ वस्तु हमने रखी और पहली किरण जैसे ही चली तो वो अपवर्तन के पश्चात जब
नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजरती है। दूसरी किरण चलेगी, प्रकाशीय केंद्र P से गुजरेगी और क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट बगैर विचलित हुए चली जाएगी। अब इन किरणों को हम पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं और पीछे की दिशा में जब बढ़ाते हैं तो ये हमें प्रतिबिंब की स्थिति देती है। जहाँ भी ये क्रॉस करती हैं वहाँ हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस करती है तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये F थी, उसके बाद 2F और F के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी। AB साइज की वस्तु थी हमारे पास और A' B' साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो A' B' जो है वो प्रतिबिंब है और बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है लेंस के पीछे साइड में, उसी साइड में प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों जिस साइड में हमने वस्तु ली थी। ये आभासी प्रतिबिंब है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है केवल इस स्थिति के अंदर। बाकी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये आप बुक में से भी देख करके कर सकते हैं। दूसरी स्थिति इन्होंने कही कि F और 2F के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो F और 2F के बीच में ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2F पर रखते हैं तो भी 2F पर बनता है, अनंत पर रखते हैं तो F पर बनता है। तो ये आप स्क्रीन पर देख करके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस के संदर्भ में परिभाषित कीजिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो होता है वो 2F होता है, यानी डबल फोकस दूरी। फोकस दूरी को दो बार लिया जाए, F और F, ये F ये 2F, तो ये 2F के बराबर होता है। फोकस क्या होता है, फोकस जहाँ पर देखिए प्रकाशीय केंद्र ये मान लीजिए लेंस है और ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये इसका फोकस F होगा। तो इसकी परिभाषा आप देख कर लिख लीजिएगा। उसके बाद है लेंस की अक्षमता को परिभाषित करो। लेंस की अक्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की अक्षमता 2 डायप्टर है तो लेंस की अक्षमता क्या होती है, P बराबर 1/F। ये फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकस से दूरी का उल्टा। और ये दी हुई है ये दी गई 2 डायप्टर, तो 2 डायप्टर है तो 1/2 लिखेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगी 0.5 मीटर में। अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकस दूरी और लेंस का प्रकार, लेंस किस प्रकार का बच्चों, उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस जो अक्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए उत्तल लेंस होगा ये, उत्तल लेंस। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन इस वर्कशीट से संबंधित। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।